बॉडी ऑफ आर्म फोर्सेस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे प्यारे एनसीसी कैडेट्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि मैं हमारे एनसीसी के कैडेट से सीधा मिलूं और उनसे मैं सीधा संवाद करूं, पर अभी मैं कोविड पॉजिटिव हूं और आइसोलेशन और अन्य प्रोटोकॉल्स का पालन करने के कारण मुझे कहीं आने जाने की इस समय मनाही है। लेकिन हमारे एनसीसी के बच्चों को लेकर मैं इतना उत्साहित और पॉजिटिव रहता हूं कि कोविड का पॉजिटिव होना भी मुझे आप लोगों से रूबरू होने से रोक नहीं पाया और बातचीत करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हूं। सबसे पहले आप सभी से मैं अपनी कुछ व्यक्तिगत बात साझा करना चाहता हूं। अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने से पहले मैं एक स्टूडेंट, एक कैडेट और फिजिक्स का एक टीचर भी रहा हूं। इसलिए जब जब भी नेशनल कैडेट कोर के किसी इवेंट में जाने और कैडेट से मिलने का अवसर मिलता है तो मेरे अंदर का पुराना शिक्षक भाव जागृत हो उठता है और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं ऐसा मौका किसी भी सूरत में हाथ से न जाने दूं। मित्रों, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप सबके अंदर मुझे हमारे भारत की एक झलक दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं पर आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं पर रूट एक है। कहने के लिए तो आप लोग भारत देश के 17 अलग अलग डायरेक्टरेट से यहां आए हैं, पर उन 17 डायरेक्टर्स के बहाने मैं आप सब में अनेक क्षेत्र, अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियां, अनेक रीति रिवाज मैं देखता रहा हूं। मेरे प्यारे कैडेट्स, आप लोग सर्दी, गर्मी और बरसात की तमाम मुश्किलों को पार करते हुए यहां तक पहुंचते हैं। देश भर के लाखों करोड़ों बच्चों में से कुछ बच्चे ही एनसीसी ज्वाइन कर पाते हैं और उनमें से भी बड़े कम बच्चे होते हैं जो इस रिपब्लिक डे कैंप तक पहुंच पाते हैं। पर आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि एनसीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मकसद आखिर क्या है, या फिर आपने एनसीसी को क्यों ज्वाइन किया है? क्या आपने एनसीसी केवल घूमने टहलने और कैंप करने के लिए ज्वाइन किया है, या फिर वर्दी पहनने के लिए, या फिर बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ज्वाइन किया है? और एनसीसी में आने के बाद आपने अपने अंदर कुछ बदलाव देखा है या नहीं देखा है? अगर आप सभी ने इन बातों पर गौर किया है तो अच्छी बात है बच्चों, नहीं तो आज रात सोने से पहले आप सभी इस पहलू पर भी विचार करें। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। विचार का मतलब नहीं कि आप एनसीसी के तात्कालिक नफे नुकसान के बारे में सोचें, बल्कि यह है कि एनसीसी के जीवन ने आपके बाकी जीवन को कैसे प्रभावित किया है, इस पर विचार करने की मैं बात कर रहा हूं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप अपनी लाइफ को 2 पीरियड्स में पाएंगे, एक प्री एनसीसी लाइफ और एक पोस्ट एनसीसी लाइफ। एनसीसी अब तक आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज पैदा कर चुकी है जो आपको एक कंप्लीट पर्सन बनाने में सहायक होती है। इसने आपके अंदर एक लीडर, एक सैनिक, एक आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन और इन सबसे ऊपर एक अच्छे इंसान के गुण पैदा किए जो मैं अपनी आंखों से साफ देख सकता हूं। मेरे प्यारे कैडेट्स, यहां मिलने वाली सीख जैसे एकता, अनुशासन, सत्यपरायणता, साहस, सद्भाव, बंधुत्व और नेतृत्व जैसे गुण हमेशा से हमारे देश में मार्गदर्शक गुण रहे हैं और इन्हीं गुणों को अपनाकर हमारे युवाओं ने समाज में एक महान आदर्श भी स्थापित किया है। मैं आप सबसे आज हमारे समाज की कुछ युवा विभूतियों के बारे में बात करना चाहता हूं। साथियों, आप सभी युवा प्रहलाद की कहानी जानते होंगे। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने तरह तरह से उन्हें सच्चाई की राह पर चलने से रोकना चाहा।
उन्हें कई प्रकार की प्रताड़नाएं भी दी गई। बावजूद इसके वे सत्यपरायणता और सच्चाई की राह से कभी विचलित नहीं हुए और धैर्य और साहस के साथ अपनी राह वो चलते रहे। अंत में क्या हुआ हम सब जानते हैं। प्रहलाद ने हमें दिखाया कि समाज में अन्याय का कोहरा कितना भी घना हो, मानव अपने मूल्यों और आत्मिक शक्ति के सूरज के सहारे उसे चीरकर अपनी नई राह बना सकता है। इसी तरह आप सभी जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में भी अवगत होंगे। केरल के एक छोटे से गांव में जन्मे इस युवा सन्यासी ने धर्म, अध्यात्म, दर्शन और विचार के संयोग से पूरी भारतीयता की अवधारणा को दुनिया के सामने रखने में कामयाबी हासिल की। सुदूर उत्तर में बद्रिका धाम से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारिका धाम की जो स्थापनाएं उन्होंने की, वह आज भी भारतीय संस्कृति का अनवरत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यह सर्वमान्य है कि आइडिया अथवा विचार के आधार पर ही सभ्यताएं, संस्कृतियां और शासन आगे बढ़ा करते हैं। और मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे देश में वर्तमान में जो सांस्कृतिक और राजनीतिक अवधारणा विद्यमान है, उसको आज से 1000 वर्ष पहले एक युवा सन्यासी शंकराचार्य ने सुदृढ़ किया था। और ये सब हमें क्या सिखाते हैं? ये सभी हमें बताते हैं कि एक उद्देश्य, एक विजन, मन में हमेशा कुछ नया सीखने और करने की ललक हो तो एक सामान्य बालक भी प्रहलाद, शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद बन सकता है। मेरे प्यारे कैडेट्स, इसी तरह आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर इन्हीं गुणों के आधार पर आज हमारे आदर्श व्यक्तित्व हैं। यह सभी किसी भी कुल खानदान में पैदा हुए, यह मायने नहीं रखता कितने धनवान रहे हो, यह मायने नहीं रखता कितने धीरवीर रहे हो, यह मायने नहीं रखता। मायने अगर कुछ रखता है तो यह है कि इन्होंने अपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या किया। मायने यह रखता है कि उन्होंने तत्कालीन समाज को ऐसी राह दिखाई जो आज भी हमारे लिए गाइडिंग लाइट का काम कर रही है। नेशनल कैडेट कोर का भी उद्देश्य यही है कि वह आपके अंदर उन गुणों को विकसित करे जिससे आप स्वयं तो अपनी राह निर्मित कर ही सकें, साथ ही समाज को भी एक नई दिशा दे सकें। साथियों, इस उम्र में कई बार हमें लगता है कि बातें तो सब ठीक हैं, पर अभी 17-18 ईयर्स में हम भला कर भी क्या सकते हैं? यह तो अभी खेलने खाने का दिन है, जब समय आएगा तो कुछ किया जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? पर यहां मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आप इतने टफ कंपटीशंस को पार करके डीजी एनसीसी परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं, यकीन मानिए कि आप जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य भी अपनी मेहनत और लगन के दम पर हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो नए और बड़े सपने देखने की, उस पर पूरे मनोयोग से काम करने की, और सबसे महत्वपूर्ण अपने विचारों के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ने की। यहां मुझे स्वामी विवेकानंद याद आते हैं। वह एक छोटी पर बड़ी महत्वपूर्ण कहानी सुनाया करते थे जो शायद आप लोगों ने भी कभी निश्चित रूप से सुनी होगी। किसी समय एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती है। नवजात शेर का बच्चा असहाय पड़ा होता है। संयोग से उधर से भेड़ों का एक झुंड गुजरता है। अकेले बच्चे को देखकर भेड़ों को दया आती है और वे सिंह शावक को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। शेर का बच्चा मेमनों के साथ पलने बढ़ने लगता है। कुछ समय बीत जाता है, पर मेमनों के साथ खेलता, हरी घास चरता शेर खुद एक मेमना बना रहता है। एक बार घास चरते चरते शेर अपने झुंड से कुछ आगे बढ़ जाता है। वहां उसे एक दूसरा बड़ा शेर दिखाई देता है, जिसे देखते ही छोटे शेर के प्राण सूखने लगते हैं।
और वह में करता दुबक जाता है। क्यों? क्योंकि दिमागी रूप से वह अभी भी खुद को मेमना ही समझता है। दूसरे शेर को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक शेर मैं और एक शेर यह है, फिर यह मुझसे डर क्यों रहा है? पूछने पर छोटा शेर बोलता है कि हम तो मेमने हैं और शेरों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसा हमें सिखाया गया है। बड़ा शेर उसे समझता है, नहीं, तुम एक शेर ही हो, पर उसे समझ में नहीं आता। गुस्से में बड़ा शेर उसे उठाकर एक झील के किनारे पटक कर बोलता है कि पानी में अपनी शक्ल देख और तय कर कि तू मेमना है या मेरी तरह एक शेर है। और पहली बार जब वो छोटा शेर अपने को पानी में देखता है, हनुमान जी की तरह उसे अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है मेरे प्यारे बच्चों, और वह ऐसी दहाड़ मारता है कि पूरा जंगल उससे कांप उठता है। अपने को पहचानने की क्षमता उसे सामान्य जानवर से जंगल के राजा की श्रेणी तक पहुंचा देती है। यही प्रेरणा आपके जीवन में भी आवश्यक है। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।